वेलकम बैक बच्चों। वेलकम टू एजीएम क्लासेस। करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल शायरी के साथ। वक्त रहते वक्त की कीमत समझना जरूरी है। वक्त रहते वक्त की कीमत समझना जरूरी है। नहीं छोड़ सकते सब कल पर, शुरुआत आज से करना जरूरी है। माना मिलता है सफलता का फल सही वक्त आने पर। माना मिलता है सफलता का फल सही वक्त आने पर कोशिशों का बीज आज से ही बोना जरूरी है। तो जी हाँ, हमने शुरुआत कर दी है, आप भी अपनी मेहनत में लग जाइए और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है बेटा, वो ग्राउंड से कितनी ऊपर उड़ रही है? 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, और जो उसका स्ट्रिंग यानी कि धागा या बांधा है वो काइट से जुड़ा हुआ है। टेम्परेरी टाइट और पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पर एक टेम्परेरी फॉर्म में एक ग्राउंड के किसी हिस्से से बंधा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ कितना दे रखा है बताइए? 60 डिग्री। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्लैग इन द, तो फाइनली आपको निकालना क्या है बच्चों? आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलो एक पतंग उड़ा ले आज, चलो उड़ाई मिलते हैं। चलो बच्चों, आज एक पतंग उड़ा कर देखो, ठीक है? हाँ, यहाँ पर ना। चलिए, सपोज करो बेटा, ये हमारी एक छोटी सी नदी थी। ये एक पतंग उड़ जाती है और ग्राउंड कितनी ऊपर उड़ रही है बताइए? कितनी ऊंची है? कितनी ऊंची है? 60 मीटर ना। ये कितनी ऊपर उड़ रही है बेटा, आपको मालूम पता? 60। ओके, पतंग उड़ा है कैसे टाइट? तो बेटा ये यहाँ पर, ठीक है ना? ड्राइंग भी अच्छी है मेरी। ठीक। अब इसका जो स्ट्रिंग है, इसका जो धागा है, इसका जो बेटा इसका हमारा धागा है पतंग का, ये किसी कोने से बना हुआ है और कहाँ बना हुआ है बेटा? एक उसके ग्राउंड में छोड़ दूंगा। ठीक। तो हमारा एक तो वो पतंग से बन गया है और दूसरा कहाँ से बना है बेटा? हमारा ग्राउंड से बना है। तो हमें क्या निकालनी है? ये तो बताना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होगी हमारी, ठीक है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलिए बेटे, ग्राउंड के अगर हम चेक कर देते हैं, अपना ग्राउंड भी बंद कर देते हैं, ध्यान रखना। ठीक। ठीक है, आपको आप करते हैं। ठीक है, कितनी ऊपर तक? 60 ना। यहाँ पर हमारी कोई पता नहीं और ग्राउंड से कितनी उस पर और तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है फ्रॉम द स्क्रीन टू द ग्राउंड। आगे से स्क्रीन की तरफ कितना है बेटा? ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द स्क्रीन के कुछ जो हमारे पॉइंट आए हैं, बट इसे जूम कर देते हैं, जस्ट कर देते हैं ए बी सी। ए बी सी गिवन में क्या बेटा? गिवन की बात करें, अगर बेटा गिवन की बात करें तो गिवन में we have some information। हम हाइट अकॉर्डिंग में क्वेश्चन ना, तो फ्रॉम द जो हमने डायग्राम बनाया है उसकी सब आप फिगर से बात कर लेते, जो हमारा इंफॉर्मेशन है। हाइट ऑफ द स्प्रिंग, हाइट ऑफ द क्या है? हाइट फ्रॉम द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊंचा है? तो ये कितना बेटा? 60। हम इसको कैसे दिया? 30 है, ठीक है। मान लेते बेटा इसी इज इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर? और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है बच्चा? ये कितना एंगल पे रख रहा है आपको? उस पर हम मीटर क्यूब कर लेते हैं, या मुझे लगता है 60। क्लियर? फाइंड क्या करना है आपको? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी ए, मान लो कितनी? 1 मीटर। कितनी बेटा हमारी? जूम कर लेते बेटा हमने 1 मीटर। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक ही आपको फाइंड करनी है, ये आपकी साइड कितनी मिली? ये कितना मीटर? ये आपकी साइड 9 मीटर, 9 का 900 कितना निकलेगा?
बताओ कैसे करेगा? इन दोनों में तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आए हैं क्या? एंगल विद द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, इस एंगल में मानिए हमें तो क्यों निकाल बेटा परपेंडिकुलर और 90 हमेशा अपोजिट जानती बेटा तो हाइपोटेन्यूज मिलती है। ठीक है, तो बस बढ़ता कुछ है वो हमारी क्या होती है तो हमें इसकी जरूरत नहीं, हम डिफाइन करें तो इससे सही हो रहा है हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इससे होता है हमारा कैसे फाइंड करेंगे? डिफाइन करेंगे इन ट्रायंगल, लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या यूज करेंगे बेटा? sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है। तो थीटा कितना है एंगल पुट कर दीजिए, एंगल कितना है हमारा? एंगल इज 60 डिग्री, एंगल इज 60 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? बी सी है, ये हमारा बी सी आउट ऑफ, चलिए इसको ना मैं आपके यहाँ समझा रहा हूँ। परपेंडिकुलर कितना है बेटा आपका? बी सी हो गया और हमारी हाइपोटेन्यूज कितनी होगी? हमारी ए से होगी, जो हो गया हमारा क्लियर। वैल्यू को लेकर बेटा बी सी की वैल्यू कितनी है? 60। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कीजिए, क्या होती है? साइन 50 डिग्री पढ़कर आए हैं ना सभी, कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 50 डिग्री आउट ऑफ, क्लियर। क्रॉस में कर दूं तो हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 80 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 60, 2 मल्टीप्लाई 60 तो अंडरस्टूड है कितनी होगी वैल्यू? 80 इज इक्वल टू 120 आउट ऑफ स्क्वायर रूट। इसको कॉन्स्टेंट करके न्यूमरेटर में घटाने में देखो AC इज इक्वल टू 120 आउट ऑफ स्क्वायर रूट 3, तो क्या करें? स्क्वायर रूट 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, तो क्लियर। कितना हो जाएगा हमारा? AC इज इक्वल टू 120 स्क्वायर रूट 3 आउट ऑफ रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9 निकल जाएगा कैसे के लिए 3 से भाई और 4 टाइम तो एक जीरो होगा बाय AC कितना आ गया हमारे पास? 40 स्क्वायर रूट 3 तो दैट इज आवर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो बेटा हमारी स्ट्रिंग है, जो पतंगी धागा है, उसकी लेंथ कितनी आई है बच्चे हमारे पास? कितनी आई है? उसकी आई है हमारे पास बताओ 40 स्क्वायर रूट 3 आई। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डायग्राम बनाया बेसिक, कौन सा साइड दी है कौन सी नॉन है, ये हमारी नॉन साइड की जिसको हमारे पता था और नेगेटिव हमारी अननोन। तो इन दोनों का रिलेशन देखिए क्या रिलेशन होता है नॉन और अननोन का? क्या होता है? प्राइमर। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। वाओ, देखा आ गए ना मोर 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 वेरिएंट, सबसे ज्यादा मोर, बहुत खास ऑप्शन। ठीक है, बड़े बेटा क्वेश्चन पढ़े तो ध्यान से पढ़े। 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. ये कितनी ऊंची बिल्डिंग है बेटा? 30 मीटर। और उसके सामने ही एक फ्लोर होता है 1.5 मीटर। ठीक है, चलो अच्छा डायग्राम हमारे पास यही है, तो बेटा ये हमारा होता है सपोज को फ्रॉम बिल्डिंग जो तो लाइन आ लिख लेते हैं। चलिए बात करते हैं फ्रॉम की बात। चलिए क्या है बेटा आपके पास? हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग और हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दी है बेटा? तो ये बिल्डिंग ये वहां से ए से जेड, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग हो गई ए जेड। कितनी बताइए हमारी? 30 मीटर। क्लियर। इसी के सामने एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये है ना, देखो इसके सामने है ये हमारा 1.5 मीटर का एक छोटा सा बच्चा।
ठीक है, तो हाइट ऑफ द बॉल, ठीक है, लिख देखिए हाइट ऑफ बॉल। जितना सिंपल रखोगे ना उतने इफेक्टिव लगेगा। बोर्ड में कोई आपको बहुत बढ़त नहीं चाहिए होती है, छोटी सी डेफिनेशन छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखो जो जरूरत है काम हो जाता है। तो कितना है बेटा हमारा वाई डी, कितना बच्चा वाई डी, वाई डी 1.5, ठीक है। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग। जब ये बच्चा देखता है बिल्डिंग के टॉप को, लास्ट में देख रहा हूँ, ठीक है, कहां देख रहा हूँ, ऊपर बिल्कुल हाइट पर, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चा 30, कितना डिग्री है 30। अब देख मेरे साथ में आगे भी बढ़ रहा हूं, यहाँ तक आ गया। अब तो मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया था, कितना बन गया बेटा, वो बढ़ते बढ़ते आगे आएगा, कितना हो गया 60 हो गया। तो क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस की वॉल द, आपको वो डिस्टेंस बतानी है जो अपनी बिल्डिंग की तरफ कितनी चाहिए, तो वो बेटा आप भी बढ़ 30 ना, ठीक है 30। अब आप चले 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 कहां गए 30 पर, तो कितना चले आप बिल्डिंग की तरफ, अरे देखना ठीक से देखना। आपको क्या फाइंड करना है बेटे, आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, क्या फाइंड डिस्टेंस विद द बॉय मूव वास्ता बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की तरफ चला है, बिल्डिंग की तरफ कितना चला होगा, ये होगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है कि हमारा सीधी बाहु कितना है, सीधी बाहु हमारा कितना होगा, इतना जो सवाल है, इतनी तो सवाल है ना, तो सॉल्यूशन कर देते हैं इसको प्रूव करेंगे। अब देखो हमने क्या किया है, बच्चे कहां से देख रहा था, आंखों पे बिल्डिंग, ठीक है। अब तो उसकी लेंथ है बाकी ये 1.5 मीटर पोल वाला है, फाइंड द 1.5 मीटर पोल, तो साइड का मेरे को मैं कंसीडर कहां से किया जाऊंगा, यहां से, इतनी तो मेरी तो बिल्डिंग भी होगी, तो ये क्या करेगा, तो मैंने क्या किया, यहां से लेके पहले लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये लाइन पैरेलल थी इस तरह से, ठीक है, ये मेरे दो हो गए, ठीक। ये हमारा डी बाई 1.5 कितना होगा बेटा हमारा 1.5, 1.5 क्लियर। तो मैं यहाँ बहुत सिंपल से लिख सकता हूँ बेटा, सो मैं अगर ले लूँ ए बी कितना बचा बेटा मेरे पास, आई नीड ए बी होगी। अब तुम बात करेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, तो मेरा ए बी कितना बचेगा, ए बी के लिए जो ए देख टोटल में से कितना माइनस कर दो ना, टोटल में से ये टोटल में माइनस करो, तो माइनस करो बेटा इस ए देख क्या माइनस कर दिया, क्या है ये, क्या हमारी टी जेड में, ठीक है। वो ए बी इज इक्वल टू ए जेड कितना था बच्चा, ए जेड कितना था बोलो 30 माइनस बीजेड उतना ही होगा जितना डी माइनस है, तो डी माइनस कितना था 1.5, तो 1 जब बेटा माइनस करोगे तो ए की कितना बचा है, इसकी बोलो 28.5, और इसको मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ 57 आउट ऑफ 2, बताओ ना डिवाइड करो तो वही तो आएगा, तो द होल ऑफ 1 कितना हो जाता है बच्चा हमारा, ठीक है, ये हो जाता है हमारा, ठीक। अब मैं क्वेश्चन पर आऊँ आगे का, हमने ये फाइंड करना है पेयर द टू ट्रायंगल, एक तो ये 30 वाला एक 60 वाला, ठीक है, कर पहले बड़ा वाला से हुआ, ठीक। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, बात कर लेंगे ए बी इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा देखो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, बी ये वाला भी होगा, इन वाले का नाम जो लाइन होगी जो है परपेंडिकुलर, और हमें तो ये बेस वाला चाहिए, इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये वाला साइड हो जाएगी हमारे पूरी पूरी हम डायरेक्ट करिए बना देते हैं, समझा होगा अपना भी बेस बना रहे हो, इस ट्रायंगल को तो बना ही रहे हैं, अपना बेस इससे बनेगा, देखते रहना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन होता है, जल्दी बोलो, हाँ टेन तो बनता है ना, बना दो बेटा, टेन कितनी को डायरेक्ट करते हैं, टेन 30 डिग्री इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा ए बी, ए बी और बेस कितना बनाओ बेटा, बेस कितना तो ना तो बी से डी तक जाएंगे, बी से डी तक जाओ बी, ठीक है। 10 30 की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बोलो, 1/√3 इक्वल टू ए बी, ए से बी तो लिखना बेटा 57 आएगा, ये काम नहीं था। आउट ऑफ बी डी नॉन वैल्यू बेटा, बी तो पता ही नहीं है ना, ये हो जाएगा बेटा 1/√3। सॉल्यूशन का बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, सबसे बड़ा डाउट हो बी पर करेक्ट बना लीजिए, 57 आउट ऑफ 2 बनाइए, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा ये भी प्रॉब्लम, जो भी क्लियर, ठीक है क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं बेटा, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये बी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, बी को क्या होगा और वो मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 57 ये हमारे पास आ गया बी। विधि चाहिए था क्या हमें, अगर क्वेश्चन पूछता वो लड़का उस टावर से कितनी दूर है तो आंसर नहीं मिलता, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, क्वेश्चन चाह रहा है आप ये बताओ जब वो यहाँ था 30 पर और वो चला उसने अपना एंगल कितना कर दिया 60, तो वो कितना चला, ये नहीं पूछना कि वो टावर से कितनी दूर है, तो मैंने देखते ना, अभी हम एक ही टाइम करते हैं, अब दूसरे टाइम की बात करें, दूसरे ट्रायंगल है हमारा, दूसरा ट्रायंगल है हमारा, दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी, अब इस ट्रायंगल को जो ट्रायंगल है छोटे से ट्रायंगल, छोटी सी वैल्यू ट्रायंगल की हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बी, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए बी, इसके लिए 4 तक ये वाला ये होना था ये, ठीक है टोटल सब ये ठीक है, कौन सा ये वाला, ठीक है ये छोटा सा, अब वैल्यू पुट करो बच्चा, tan की वैल्यू कितनी होती है √3 आउट ऑफ ए बी तो क्या मैंने रखा था, ए बी कितना आएगा बच्चा जल्दी बोलो 57 आउट ऑफ 2, ये कितना आएगा ये वाला 20, वही कहानी अभी तो बताया था, ये आएगा 57 मल्टीप्लाई 23, नीचे एक ग्रुप कर दो ना, तो ये 1% जाएगा, आ जाएगा उसका वन हमारा ये 1 सॉरी, ठीक है ये बात कर रही, ठीक है 1 ऊपर गए तो नीचे क्या बचा बीसी मल्टीप्लाई 23, बीसी को बता दो क्या, बीसी इक्वल टू कितना बचा 57 आउट ऑफ में पूछा और ये जो बीसी के पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है इधर बीसी की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए बीसी से कितना चल रहा है, ठीक है इसको देखना कर लेते हैं, न्यूमरेटर को हम रूट 3 के ऊपर रूट में चला गया तो रूट 3 तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आया 57 का रूट 3 तो 2 कितना होता है 19 है तो 20 19 रूट 3 आउट ऑफ ये आ गया, देखो अब आपके पास ये आया है पहली बात बीडी कहां से लेकर यहां से लेकर यहां से पूरी, अब क्या है हमारा बीसी, बीसी कितना है इतना ना, अगर मैं इसको हटा दूं हमें इसको टोटल में कितना है, टोटल में ये तो क्या हो जाएगा आपका द रिक्वायर्ड नहीं द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ना जो भी चाहिए वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो मैं अब क्या निकालूं, अगर मैं सीधी निकालना चाहूं सीधी तो क्या होगा बेटा बीडी में से बीडी में से क्या आंसर हो 4 का सब बीडी आंसर हो, बीडी कितना बेटा बीडी है 57.3 57 2, ठीक है तो माइनस 4 क्या बचे हमारे पास 90 पर 90 बाय 2 तो डिनोमिनेटर 3 है वही रहेगा, क्या हो सकता है
57 में से माइनस करो, 57 को 3 माइनस कितना बचेगा, ये जो वो माइनस करो, तो जल्दी से माइनस करो बच्चे, कितना माइनस बचेगा, माइनस करो, एक बेटा कितना बचेगा, बोलो बोलो बोलो, 8 कितना बचा, 4 आएगा 13 माइनस डिवाइड करो 3 तो आंसर कितना आएगा 19 रूट आएगा आपका आंसर 19 रूट। इसका मतलब ये बच्चा कितना चला था 19 स्क्वायर रूट 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय फ्रॉम द D point to C point, D point to C point। इज इट क्लियर है? ठीक है, इतनी आसान है ये हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे सवाल और पढ़िए इसको अच्छे से, पढ़ ले बच्चों। ठीक है, चलिए बेटा मान from a point on the ground the angle of elevation, the angle of elevation, I don't like it, I like it, do it because I can tell pass it from a point on the ground the angle of elevation bottom and top of a transmission tower on the top of 20 meter height from 5 and 3 degree respectively find the height of the tower। हाँ मुश्किल है, एक क्या होता है, एक बिल्डिंग है, कितनी ऊंची बिल्डिंग है, हमारी ऊंची बिल्डिंग है बेटा सिंपली कितने मीटर की बताओ 20 मीटर हाई, और उसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है बेटा, उसके ऊपर लगा हुआ है हमारा एक ट्रांसमिशन, एक पहले बिल्डिंग बना ले, बिल्डिंग का करने का जुगाड़, चलिए बिल्डिंग का जुगाड़ कर लेंगे, बिल्डिंग का जुगाड़ कर लेंगे, एक फोन की क्या है बिल्डिंग का जुगाड़ कर लेंगे, चलिए ये आ गई हमारी छोटी प्यार की बिल्डिंग। ठीक है, और कितनी कितनी मीटर हाइट थी, ये बेटा आपकी 20 मीटर, 20 मीटर क्लियर। और इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा टावर लगा हुआ है, तो बेटे टावर भी लगा लेते, छोटा सा टावर, इसके ऊपर भी छोटा सा टावर लगा लेते, छोटा सा टावर लगा लेते, ये आ गया हमारा एक छोटा सा टावर। ठीक है, टावर अब क्या होंगे, गोल्डन ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे जब बेचारा उसको देखो बॉटम को, फिर किसको देखो टॉप को, चलिए बॉटम को देखें, तो बेटा आप बॉटम को देखो, तो देखो बॉटम को देखो, किसी ग्राउंड किसी पॉइंट में आप क्या देखो बॉटम को, ये बॉटम को देखो, ठीक है, और उसी पॉइंट से किसको देख लो, इसके टॉप को, इसके टॉप को। तो जो एंगल्स है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का एंगल कितना है बच्चों, पहले वाले केस में यानी कि बॉटम वाले में कितना है बेटा हमारा 45 और टॉप वाले में कितना है 60। चलो उसको मिला दो जल्दी से, एक ग्राउंड अपना रेडी करो, एक बेस रेडी करो, ये तो जब बेटा आप उसके किसको देखो बॉटम वाले को देखते हो, ये बॉटम वाला तो एंगल कितने का बन रहा है आपका 45, और जब उसके किसको देखो आप, इसको देखो हाँ टॉप वाले को, एंगल कितना बन रहा है आपका, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, कौन सा टावर भी तो टावर भी ना, इसकी फाइंड आपको, ठीक है, इसका चलिए पॉइंट बी ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में रखेंगे, फ्रॉम द फिगर जो भी सीधा डायरेक्शन से काम होगा, फ्रॉम द फिगर, चलिए बहुत सिंपल, ठीक है, दो ट्रायंगल है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल, एक करके दे देंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल छोटा वाला एंगल करते हैं, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात करें, तो इसकी बात करेंगे बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी की बात करेंगे, ठीक है, ये और ये, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, होता हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन से tan थीटा, थीटा कितना छोटा वाला एंगल में बेटा 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी, परपेंडिकुलर एंगल सामने परपेंडिकुलर तो 20। अब तो क्लियर हो गया होगा, बेस कितना बेटा ये हो जाएगा हमारा सीधी मान लीजिए, सीधी मान लीजिए 10 to 5 1 is equal to 20 out of 20
क्रॉस में जाएगा तो पूरी वेट कितनी आएगी मैडम 20 मीटर। इसका मतलब वो पॉइंट उस बिल्डिंग में 20 मीटर नहीं वो भी 20 मीटर पर चाहिए ये नहीं ना चाहिए क्या हमें तो ये चाहिए। अभी चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करेंगे। चलिए बात करते हैं इन ट्रायंगल ए पी डी ए पी ए पी डी। अब बड़ा ट्रायंगल है तो बड़ा एंगल यूज होगा। एंगल कितना बचना होगा 10 पैरेलल का 10 15 इक्वल टू तो इधर की करेंगे 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बी सही होगा। 10 थीटा मतलब 10 60 डिग्री जो बड़ा लेवल में 60 है और तो परपेंडिकुलर कितना होगा इस बार परपेंडिकुलर ए से सी है ए से सी परपेंडिकुलर हो जाएगा सी अपॉन बेस बेस कितना हमारा ठीक है 10 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट b इक्वल टू एसी में देखो एसी में क्या आया बेटा ए भी आया और क्या आया हमारा क्या आया बोलो एसी आया ए बी और प्लस बीसी आउट ऑफ सीडी की वैल्यू कितनी आएगी सीडी कितना बचा हमारा 20 सीडी कितना हमारा ये हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट b इक्वल टू ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर रिक्वायर्ड हाइट जो है चाहिए टावर की मेरी चाहिए हमें ये तो फाइंड करना है बीसी कितना होगा तो बीसी का हमारा 20 50 को 20 स्क्वायर रूट b हाइट हम कराओ तो वैसे वैल्यू है तो बनेगी माइनस इक्वल टू ए बी ठीक है 20 कॉमन आ जाएगा तो फिर उसके स्क्वायर रूट 3 20 गायब हो गया 20 तो ए बी तो ए बी क्या रहेगा ए बी इज 20 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर दैट इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर दैट इज रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर जो हमें चाहिए वो हमारे पास इतनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया विद अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिग्नोमेट्रिक डिजाइन। आई होप ये सवाल भी आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा आगे की बात करते हैं आगे बात करते हैं ओ क्वेश्चन 22 I statue a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal statue है 3 मीटर लंबा है 1.6 मीटर स्टैंड खड़ा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ ए pedestal ऊपर चला हुआ है तो हमें पॉइंट ऑन द ग्राउंड ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेज टॉप पे देखने को कितनी एंगल कितनी बनाना बेटा 60 का तो हम सेम पॉइंट कौन सी पॉइंट से बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑन द पेडिस्टल पे तो पे देखने को इसमें नजर आता है 45 फाइंड हाइट ऑफ द पेडिस्टल चलिए डायग्राम तो सेम ही बनेगा बेटा आए हो थोड़ा समझ लोगे एक मिनट ये वाला और इसके ऊपर देखो बारी करना होता था क्या पढ़ा जा रहा था ठीक बना रहे ये बन गया हमारा करना हमारा ठीक है ये बन गया हमारा ये ठीक है अब स्टेटिक हाइट दे रखी बड़ी बात इस बार स्टेटिक हाइट दे रखी है कितनी रखी आपको 1.50 और क्या फाइंड करानी है आपको ये फाइंड करानी है हाइट ऑफ द पेडिस्टल हाइट ऑफ द पेडिस्टल तब जब आप किसी एक पॉइंट से चलिए तक देखना यहां से जब आप इसके टॉप को देखते हो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेज इज 60 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड से जब आप स्टेज के टॉप को देखो जब उसे दिखा दो क्या देखना चाह रहा है ये हमसे क्या देखना चाह रहा है बेटा हमसे देखना चाह रहा है ठीक है हमसे देखना चाह रहा है कि भाई ये बताओ जब आप यहाँ से ऊपर को जाते देखते हैं एंगल कितने का आ रहा है एंगल कितने का आ रहा है बेटा ये 60 डिग्री का 60 डिग्री का और जब उसी पॉइंट से आप सेम पॉइंट पे एंगल एलिवेशन ऑफ द पेडिस्टल टॉप ऑफ द पेडिस्टल टॉप को देखते हो जिसका पेडिस्टल में चलो इसको दिखा दो बेटा तो एंगल कितने का आएगा बच्चे आपके पास एंगल कितने का आता है 40 तो क्या क्या पॉइंट बनेगा हाइट ऑफ द पेडिस्टल पॉइंट एज्यूम कर देते हैं बहुत सिंपल रखेंगे ठीक है पॉइंट ए 1 बी 1 सी 1 डी
मान लिया हमने। तो क्या निकालना है आपको, फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ एडिटर, लेट हाइट ऑफ द एडिटर बी, कितनी मान लिया बेटा, ये तो मानने की है नहीं, बाकी फॉर्म जो भी हमारा फॉर्म है उससे फॉर्म सिंपल रखेंगे और रखेंगे बेटा सब चीजें, और सिंपल रखेंगे ताकि आप तक पहुंच तो बिल्कुल डायरेक्ट आप तक पहुंचे। दो ट्रायंगल है बच्चा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। लास्ट वाला डायग्राम है एग्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर तो है। इसी बार में आपको ये दिया था, ये फाइंड करना है, इस बार ये अननोन है और ये अननोन, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो छोटा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट रखते हैं, टेन टेन कितना बेटा छोटा वाले के लिए 45, 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना बेटा आपके पास बीसी, बेस कितना आपके पास बेसी, बेस कितना एसी, टेन 45 का वैल्यू होती है 1 इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, तो इसका मतलब एसी इक्वल टू बीसी आपकी एक वैल्यू निकल कर आना, एक बात उसको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब एक बड़ा ट्रायंगल, बड़ा एंगल के लिए इन ट्रायंगल ए बी डी में बेटा, ए बी डी ये बात है, ए बी डी से बात है वही, टेन बार एंगल कितना अच्छा हमारे पास 10 50 परपेंडिकुलर अपॉन बड़े ट्रायंगल के लिए बड़ा वाला परपेंडिकुलर क्या हमारे पास बी डी ना बेटा, हमारे पास बी डी बड़ा हो गया ए बी, ये तो वही है सिंगल सिंगल ओ ए बी, क्लियर, 10 60 की वैल्यू प्रारूप बीडी कितना था, अब देखो बीडी दो उसको का बना हुआ है, बीडी में आपका ये आगे बीसी आ रहा है, तो जो हमें चाहिए प्लस और क्या बना हमारे पास बीडी बना हमारे पास, तो बीडी बन गया आउट ऑफ एबी। अच्छा एबी कितना बेटा, एबी की वैल्यू ओ तो ये क्या नहीं तो एबी हमारे पास हो गया एबी, हाँ ये बेटा गलत लिख दिया आपने, ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर दोनों बेस, बेस कितना हमारा, बेस कितना हमारा एबी, एबी ठीक है, ये एबी इसको हटा देते हैं, ये हमारा ये बेटा हमारी ये वाला इसका थोड़ा सा हमारा बाई पे मिस्टेक गलती से मिस्टेक ना, गलती से मिस्टेक करते थोड़ी सी गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हमसे भी हो गए, ए भी कितना हो गया बी, एक गलती से मिस्टेक थी हम हो गया, ठीक एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो लिखो तो ए बी की वैल्यू कितनी बेटा, ए बी की वैल्यू हमारी रो रख दो मल्टीप्लाई करके निकालना है, क्या हो गया 2 बी बी इक्वल टू बी सी सी डी, सी कितना 1.2, सी कितना बेटा 3 से 1.2, ठीक है, इसी को बता बोला स्क्वायर रूट 3 बी सी स्क्वायर बी सी का हमारा 1 से बी सी को 1 लेकर बचते हो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 1.6 divide कर दो b c इक्वल टू 1.6 मीटर करूँ लगाएंगे नहीं कभी भी नहीं, हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियन, क्लियर, तो क्या छोटे वाले ट्रायंगल में निकाला, छोटा वाला एंगल लेके 45 क्या है, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में बात किया तो बड़ी वाली हाइट लेकर जो भी कोई तो हमारी इससे याद है, इस तरह से बेटा हमारे लिए और भी बड़ी आसानी से पूरा हो जाए, क्लियर, चलिए आज के नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, पढ़िए बच्चों, क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप इज top of a building, top of a building from the foot of the tower is 30, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building, तो दोनों एक दूसरे को पार लगा के बोल प्रणाम कर रहे हैं, एक बिल्डिंग वो एक बिल्डिंग का फुट से फुट का अच्छा नीचे से टावर के टॉप पर देखते हैं और टावर का टॉप बिल्डिंग के बीच में क्रॉस कर ठीक है, तो if the tower is 50 meter high, find the height of the building, find करेंगे और एक सामने कर देंगे दूसरे से
चलिए बेटा करते हैं, सामने खड़ा करते हैं इसको, एक दूसरे दो कहाँ जा रहा है सीधा सा। सपोज करो बेटा ये हो गया हमारा, सीधा हो जाए लंबो सा टावर लाइक मी, नहीं एक लंबा सा टावर टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्या, कोई बात नहीं सीधा कर लेते हैं, हो जाए भाई सीधा, बहुत सीधा होगा, नहीं होना चाह रहा है, नहीं होना चाह रहा है, एडजस्ट कर लो ठीक है, कहाँ होगा, हाँ एडजस्ट कर लो ठीक है, नहीं होगा बड़ी दिक्कत करता है ठीक है, नाराज नहीं आप उसके सामने नाराज हो, अब उसके सामने क्या रहता है एक हमारी छोटी सी बिल्डिंग, ठीक है, और फोर पर बैठे लोग ठीक, क्या क्वेश्चन आप पढ़ेंगे मेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, अगर बेटा ये सपोज करो टावर का टावर का पानी ऊपर के बाद टावर होगा कितना मीटर का होगा हमारा 50 मीटर, ये हमारा टावर, ये हो गया ठीक है, ये काम करेंगे इसमें क्या करना, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग होगी कि इसका मतलब टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, जब बिल्डिंग के टॉप पे टावर का तो देखो तो एंगल कितने का बनता है बेटा हमारे पास 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जब टॉप ऑफ द टावर है बिल्डिंग के ठीक है एडजस्ट करना, देखो तो एंगल कितना बनता है बेटा हमारे पास 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, भाई इसकी हाइट फाइंड करनी है, ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, आगे की क्लियर डायग्राम क्लियर हो गया ठीक है, मान लो ए बी सी और ये हो गया हमारा ठीक है, ये हो गया, अब इसमें दो ट्रायंगल का है हमारे पास, एक ये जो हमारे पास टावर से बना है, एक ये जो हमारे पास बिल्डिंग से बना है, एक करके कर ट्रायंगल का सब ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा बहुत फंडा है दोनों एक हमारे फ्रॉम द बोलते हैं बात करते हैं ठीक है पी पैटर्न अपनी बोल रहा है कैसे लोग होते हैं, आवाज आई थी, जो अपनी भी जान गवाते हैं वो सामने वाले की, मुश्किल वक्त हो जाता है ना, उसके बाद में सोचो तो करीब से चल रहा होता है उसकी जगह और लाके इतनी स्पीड की बाइक मार दो, इतनी तेज से आवाज उड़ा लेते हैं, तो मेरे बेटा आप लोग भी उसी एक नई उम्र में हो, डेफिनेटली अपनी बाइक राइड करते हो, वैसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पीढ़ियों के लिए मनाइए ये कानून, बिल्कुल मनाइए बेटा, जब तक आप 18 साल के ना हो जाओ बाइक का यूज ना करो, और जब 18 साल के हो जाओ तो अपना लाइसेंस लीजिए, और जब कभी जाइए तो एक अंडर स्पीड रहिए, अपनी बाइक को कंट्रोल टेबल स्पीड में जाइए और हेलमेट पहनिए ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर आइए, इन ए बी सी तो 10 60 डिग्री क्यों 60, ये बटे ये कॉमन साइड है ना, ये आउट ऑफ ये आउट ऑफ 10, ये कॉमन साइड फाइंड कर लेते हैं, तो ये जाएगा 10 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिख बेटा ठीक है, डायरेक्ट लिख दें चलो कितना कौन बेस कितना आता हमारा ठीक 10 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू बेस कितना हो गया हमारे पास 50 डिग्री, तो 50 डिग्री आउट ऑफ ए बी, ये वहां ए बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री डिवाइड कर दो तो ए बी इज इक्वल टू 50 आउट ऑफ स्क्वायर रूट, आई होप बच्चा ये बात आपको बड़े आसानी से क्लियर हो गई होगी, इसी तरीके से ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी 10 10 कितना है ये परपेंडिकुलर के सामने वाली 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर कितनी बेटा ये जो हमें रिक्वायर्ड है चाहिए अपॉन बेस कितना ए वे लोग वन अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू ए कितना ए आउट ऑफ ए 50 out of 3
require 3 out of 50. ठीक है, 50 पास हो गए तो काम कर दो, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई करो तो दिस जाएगा डिग्री और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9 तो हम 50 और स्क्वायर रूट ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड कर देंगे तो डिग्री हो जाएगा मतलब 80 के डिग्री हो जाएगी स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू का तो इतना आंसर आपको मिल जाएगा। और सेकंड से 3 over 2 out of millimeter that is the required height of the building, that is the required height of the building। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्लियर हो गया होगा। एक बार बेटा देख लो अच्छे से, ठीक है बेटा, क्लियर। तो आज का बेटे लेक्चर यही रोकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला है और कुछ अच्छा लगा हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स आपको बेटा खुला है। आपके कमेंट हमारे लिए बेटा मोटिवेशनल एक मोटिवेट करते हैं कि हमने किस तरह से काम करना है, कितना अच्छा काम किया है। अगर आप एक लाइक करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस 1000 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, आज हमने बड़े आसानी से अपने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक करने की कोशिश की और उसको पूरा भी किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि जितने भी बच्चे अपने जो तैयारी को मुकम्मल कर सके, पुख्ता कर सके और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। और आप भी अगर कुछ समझ में ना आया तो इसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कामयाबी की सीढ़ी चलते रहिए। जय हिंद।